नकवी साहब, ये जो यशवंत ने जो पूरे आंकड़े बताए हैं, क्या राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्पहीनता ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि कांग्रेस पार्टी 62 पे आके रुक जाती है? और उनके बारे में कहा जा रहा है कि दरअसल वो विपक्ष के नेताओं में भी तीसरे नंबर पर ममता और अरविंद केजरीवाल के बाद। देखिए, ये बिल्कुल यशवंत की बात से बहुत हद तक मैं सहमत हूँ। और दरअसल जो देश में पिछले 2014 से जो नरेंद्र मोदी का जो शासन चल रहा है और इस मोदी सरकार की जो भी अभी तक की उपलब्धियां रही हैं या उपलब्धियां नहीं रही हैं, उन सारी स्थितियों को देखते हुए अगर नरेंद्र मोदी के जो परफॉर्मेंस की आप लोगों ने जो रेटिंग नरेंद्र मोदी की डिस्कस की है, वो कि प्रधानमंत्री पद के लिए कौन मतलब सबसे उपयुक्त है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस की रेटिंग है अपनी, वो 63% से ज्यादा है इस इंडिया टुडे के सर्वे में, 63.7, जो कि अभी अगस्त 2021 में काफी कम थी। ठीक है, तो ये जो सर्वे है, मुझे लगता है कि ये सर्वे दरअसल इतनी सारी समस्याओं के बावजूद अगर नरेंद्र मोदी को बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही सक्षम, बहुत ही बोल्ड और बहुत ही काबिल नेता के तौर पे स्थापित करता है, तो उसका सारा का सारा अगर दोष है तो वो दोष कांग्रेस का है, विपक्ष का नहीं है। हम इसको विपक्ष की विकल्पहीनता नहीं कहेंगे। ये सारी की सारी जो कहानी है, ये पूरा सर्वे ये कांग्रेस की विफलता की कहानी कह रहा है, जो पिछले 7 साल में कोई भी नैरेटिव नहीं बना पाई है किसी भी मुद्दे पर, और जो भी मुद्दे पर नैरेटिव बनाने की कोशिश की है वो सारी बूमरैंग की है कांग्रेस की। ये हम लगातार देख चुके हैं। और इसमें जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में जो नेतृत्व का संकट है, और वो नेतृत्व का संकट बिल्कुल रियल है, वास्तविक है। और जैसे राहुल गांधी के बारे में, जब वो इतने साल से हम लोग सब देख रहे हैं कि वो पार्ट टाइम नेता के तौर पे काम करना चाहते हैं। राजनीति में पार्ट टाइम नेतृत्व नहीं होता है, राजनीति फुल टाइम है, पूरा समर्पण चाहिए, पूरा समय चाहिए। दूसरी बात जो कांग्रेस के साथ समस्या है कि कांग्रेस राजनीति, देखिए, नैरेटिव का खेल है। आपको मैं बता दूं, जिस समय रुपया 62 रुपए था, उस समय नरेंद्र मोदी किस तरह से मनमोहन सिंह सरकार पे हमला करते थे। जिस समय जो है पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $108 था, और उस समय जो है मनमोहन सिंह सरकार पर किस तरह से हमला हो रहा था। जिस समय महंगाई के मुद्दे को बीजेपी ने कैसे बनाया था, आधार के मुद्दे को नरेंद्र मोदी किस प्रकार से विरोध कर रहे थे और किस प्रकार से उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार पे हल्ला बोला था। बाद में उसी आधार को मोदी सरकार ने किस जोर शोर से लागू किया। और तो और छोड़िए कि जब 15 अगस्त के दिन मनमोहन सिंह लाल किले पे भाषण दे रहे थे, उसी समय गुजरात के लालन कॉलेज से नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह पर तीखा हमला बोल रहे थे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि स्वतंत्रता दिवस के दिन किसी प्रधानमंत्री पर विपक्ष के किसी नेता ने इस तरह का हमला किया हो। ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। और उसके बाद हम पिछले 7 सालों में कांग्रेस की पूरी निष्क्रियता देख रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को लगता है कि राजनीति का मतलब केवल चुनाव है, और जब चुनाव आए तो कुछ लोगों से गठजोड़ कर लीजिए, कुछ यहाँ वहां सीटों का जुगाड़ कर लीजिए और चुनाव लड़ जाइए। और दूसरा जो है, कांग्रेस को लगता है कि राजनीति ट्विटर पे होती है। और तीसरा ये होता है, अभी तो कोविड चल रहा है, कि हाँ भाई ठीक है, कहीं कहीं कोई मुद्दा हुआ तो राहुल गांधी चले गए, किसी के यहाँ खाना खा लिया, कहीं धरना दे दिया। नहीं, राजनीति केवल इन सारे ऑप्टिक्स से नहीं होती है। राजनीति के लिए जरूरी है कि आपका ग्राउंड पर आपके कार्यकर्ताओं के साथ आपका कोई कार्यक्रम हो, सस्टेन्ड कोई अप्रोच हो। तो इसलिए ये जो विफलता है इस सर्वे में, जो वो केवल कांग्रेस की विफलता की कहानी है। वरना जहां पर बेरोजगारी की हालत है और जहां पर महंगाई की हालत है, और जहां पर जब इतने लोग कह रहे हैं कि उनको लगता है कि घर का खर्च चलाना भारी है, उसके बावजूद
उसके बावजूद जो है नरेंद्र मोदी की जो परफॉर्मेंस रेटिंग है वो 63% से ज्यादा है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की रेटिंग जो है वो करीब करीब 49% है। तो ये अपने आप में ये कहानी कहता है सर्वे मेरे ख्याल से। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।